हाय। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो वॉल्यूम और डिलीवरी प्रोफाइलिंग करने के लिए जो हम टूल यूज़ करते हैं उसके बारे में अच्छे से पता होगा। और इसी से रिलेटेड हमने करीब 2 साल पहले 3-4 वीडियोस अपलोड किया था जिसमें हमने ये दिखाया था कि आप किस तरह से अपने आप ही टूल क्रिएट कर सकते हैं एनएससी से डेटा पुल करना और उसके बाद उसे एक्सेल शीट में ऑटोमेटिकली फीच करना, ये सब हमने दिखाया था। इवन हमने इससे रिलेटेड डाउनलोड लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए थे जिसको अगर नहीं टूल प्रिपेयर करना है तो वो वहाँ पर खुद ही डाउनलोड करके यूज़ कर सकता है। बट आई थिंक डाउनलोड करने से ज़्यादा बेटर होता है कि आप खुद क्रिएट करें, तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है और क्यों है। रीज़न आपको पता होता है, देन आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है बिकॉज आपने टाइम स्पेंड किया होता है। सो इसी से रिलेटेड ये वाली वीडियोस में हमने ये सारी चीज़ें की थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी आज के टाइम पे भी कुछ लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक्सेल में कुछ लोगों के एक्सेल अभी भी आज भी आउटडेटेड है, पुराने सिस्टम हैं। और सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन होने की वजह से उसमें अपडेशन वगैरह ऑटोमेटिक तो होता नहीं है। एक्सेल में जो भी होता है, मतलब अगर किसी के पास एक्सेल 2007 है, 2010 है, किसी के पास 2019 है, या किसी के पास 2023 वाला है। सो यहाँ मेरा कहने का ये मतलब है कि सबके पास अलग अलग, किसी के में पावर क्वेरी नहीं चल रहा है, किसी के में मैक्रोज इनेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है। वैसे ये वाला टूल्स अभी भी रनिंग में है, बहुत सारे लोग यूज़ कर रहे हैं और अभी भी हम डाउनलोड लिंक्स एज इट इज़ ही प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अपना गूगल ड्राइव पे अवेलेबल है, वहाँ से कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर ये डाउनलोड करना है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला एक्सेल शीट ही है, ये वाला अभी भी आपको इस वाले टूल्स में, ये वाली वीडियोस में अवेलेबल है। सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम इसी शीट को गूगल शीट में क्रिएट करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट वही है, सब कुछ वही है, बट मॉडल हमारा चेंज हो जाएगा। मॉडल हमारा इस बार गूगल शीट में होगा और आई थिंक इससे ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है। बेनिफिट क्या होगा? बेनिफिट ये होगा कि आपको एक तो क्रॉस डिवाइसेस पे यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करिए, लैपटॉप पे यूज़ कर, सेम आप वही शीट, वही टूल आप मल्टीपल डिवाइसेस पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है। तो ये बेनिफिट होगा आपका। अब इसी को हम लोग बेसिकली टूल्स में डेवलप करने के पहले पहले क्या करने वाले हैं, सबसे पहले गूगल शीट में ओपन कर लेता हूँ। शुरुआत कर लेते हैं अभी से ही, तो क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक शीट ओपन किया है। ये यहाँ पर मैंने एक शीट ओपन किया है। अब इसमें हमारे पास में डेटा और एनएससी डेटा, दो टाइप की हमने शीट क्रिएट कर रखा है। अब एनएससी डेटा वो होगा बेसिकली जब हम एक्सचेंज की वेबसाइट से ही डेटा लेकर के आएंगे इधर। हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है कि हम उसको डेटा को पुल कर लें ऑटोमेटिकली। उसके लिए हमें फंक्शंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो फंक्शंस बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट वाले भी अवेलेबल हैं, जिसमें आप इंपोर्ट डेटा यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप हमारा प्रीमियम लाइब्रेरीज है, वहाँ से भी आप उसको फीच कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि बेसिकली जो हमने क्रिएट किया है उसे आपके वेब एप्लीकेशंस HTML से भी, जिप फाइल से भी, CSV से भी, सारे फॉर्मेट के डेटा हो जाते हैं। तो मैं आपको शुरू करके दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर हमें यहाँ पर URL डेटा फेच, उसके लिए हमें एनएसटी की वेबसाइट पे ही जाना है। अब यहाँ पर कुछ लोगों के वो भी जवाब होंगे जो अभी तक बहुत बार कमेंट्स कर चुके हैं कि उनका यूआरएल काम नहीं करता है। तो आज मैं दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से यूआरएल आपके आप उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं यूआरएल को अगर यूज़ करना है तो। कुछ बैकएंड में चेंजेस करने के लिए मास्किंग की जाती है बेसिकली बैकएंड कोड पे, वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिसोर्सेज पे आ गया हूँ। रिसोर्सेज पे आने के बाद डेली मार्केट रिपोर्ट्स पे आता हूँ और यहाँ आकर के डेली मार्केट रिपोर्ट्स पे आने के बाद आपको डेली मार्केट रिपोर्ट्स पे आ गए। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर फुल भाव कॉपी एंड सिक्योरिटी डिलीवरेबल डाटा है। ठीक है। इसी में मोस्टली आपको जो भी डेटा आता है मार्केट क्लोज होने के बाद, तब ये यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आपको भाव कॉपी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन एक ही फाइल में मिल जाती है। मैं आपको इसको एक बार डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप जाएंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि
इसका यूआरएल लेना है। तो पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता था और कॉपी लिंक कर लेता था, लेकिन कॉपी जैसे ही आप करेंगे लिंक ना, तो ये कुछ ऐसे आएगा जिसका यूज केस नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये जावा स्क्रिप्ट का एक कोड आएगा, दिखा देता हूँ मैं आपको। ऐसे करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस आएगा, यहाँ क्लिक करेंगे, ऐसा आ जाएगा। तो इसका यूज केस नहीं है, मतलब बेसिकली मास्क किया गया है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे जावास्क्रिप्ट लिख के आ रहा है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो एज अ बटन वर्क करेगा और बैकएंड में जा करके वो यूआरएल क्रिएट कर लेता है। तो हम इसको अभी के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ आकर के आप ध्यान से देखिए, यहाँ आकर के राइट क्लिक करना है और इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। जो भी आपको यहाँ पर इसी के जैसे ही सभी यूआरएल में करना है। अगर आपको किसी और यूआरएल का चाहिए, इसका चाहिए, तो इस पे भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट ही करना है। तो यहाँ पर आ करके हम यहाँ पर इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे आपका एलिमेंट कंसोल खुल जाएगा, और डेवलपर कंसोल खुलने के बाद यहाँ एलिमेंट में आप देखेंगे तो एक आपका ये ओपन है, उसको बेसिकली ओपन बोले। अच्छा देखिए, यहाँ सभी के स्ट्रक्चर एक, ठीक है यहाँ, लेकिन इसका स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली इस तरह से है। तो और ये हम इस पे जाएंगे ना, मतलब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप होवर कर रहे हो माउस को, तो वो वहीं पर यहीं पर आपको हाईलाइट भी कर रहा है। तो ये आपको कंफर्म हो जाता है कि आप सही जगह हो। अब इसमें आप इसी पे देखिए, यहाँ पर इतनी दूर में ही आपका जो ये वाला क्लास है, इसमें आपको यहाँ पर यूआरएल भी मिलता है ये, ठीक है। यहाँ से चेक करिए। अब ये वाला जो यूआरएल है आपको यही कॉपी कर लेना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर माउस को डबल क्लिक करके ये वाला इतना आपने सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, या आपको यहाँ से करना है तो कॉपी कर लो और इसको आकर के आप कहीं पे भी पेस्ट कर लो, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, आ गया। अब देखिए यहाँ पर हमने जब पेस्ट किया ना, तो हमारे सामने, अच्छा ये हमने हाई लो वाला आई थिंक क्लिक कर दिया था। तो हम एक बार फुल भाव कॉपी वाला ले लेते हैं। तो यहाँ पर है अपना फुल भाव कॉपी। राइट, ये रहा। तो इसको अगर हम देखते हैं, इंस्पेक्ट, यहाँ है। तो यहाँ देखिए, यहाँ फुल भाव कॉपी यहाँ लिखा है ये, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी कर लिया। कॉपी कर सकते हैं आप ऐसे भी, कंट्रोल सी मैंने प्रेस किया है। तो यहाँ एक्चुअली 52 वीक हाई लो वाला आ गया था। तो फुल भाव कॉपी आ गया, हमारा फुल भाव कॉपी का यूआरएल आ गया। अच्छा ये हम कैसे चेक करेंगे कि हमने सही कॉपी किए हैं नहीं? तो आपको यहाँ माउस होवर करेंगे ना, तो आप दिखाई देगा हाइपर लिंक है बेसिकली। हाइपर लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपका ये डाउनलोड हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर इमीडिएटली डाउनलोड हुआ। सो इट मीन्स कि ये काम कर रहा है, ठीक है। अब काम कर रहा है तो अब हमें इसी यूआरएल को यूज़ करके, क्योंकि हम हर बार तो क्लिक नहीं करने वाले हैं, या हम वहाँ पर, क्योंकि जो अभी डाउनलोड हुआ है बेसिकली वो एक्सेल में हुआ है, आप देखेंगे तो यहाँ, ठीक है। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन के थ्रू कॉल करने वाले हैं इसके डेटा को। तो अभी हमने यहाँ पर यूआरएल हमने रख लिया है। अब इसको फंक्शन, इसका जो है, जो स्क्रिप्ट हम इसमें लगाने चल रहे हैं, जो लाइब्रेरी लगाने चल रहे हैं जिससे आपका डेटा आएगा, तो पहला तरीका तो ये है कि आप अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली आप इक्वल टू टाइप करके इंपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट डेटा, और यूआरएल आपका यहाँ है A1 में, तो चाहे आप A1 टाइप कर दीजिए या चाहे आप पूरा का पूरा ये यूआरएल ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद डेलीमीटर इसमें दिखा रहा है, तो बेसिकली ये आपको टाइप करना पड़ेगा डेलीमीटर वगैरह। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं करना है, जैसे कॉमा वगैरह नहीं देना है, ऐसा नहीं लिखना है, तो आप सिंपली इसको यहाँ पर क्लोज कर दीजिए। आई थिंक आ जाना चाहिए, ठीक है। और इससे भी थोड़ा सा बेटर मैं दिखाऊंगा आपको कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक तो ये है, और दूसरा हम अभी भी ये
लोड कर रहा है। दूसरा हम यहाँ आते हैं, हम एक्सटेंशन में जाकर के ऐप स्क्रिप्ट पे हमने क्लिक किया तो ये अपना आ गया है, ठीक है। ये आ गया है, हम यहाँ पर अभी कोड्स लिखेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला तो हम आई थिंक ये काम नहीं कर रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है। बेसिकली ऐसे ही करते हैं इंपोर्ट डेटा का यूज़ करके, और कुछ लोगों की शिकायत भी थी कि काम भी नहीं कर रहा है, तो आई थिंक इसीलिए प्रॉब्लम है वो, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम छोड़ देते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं। मैं बहुत कम ही यूज़ करता हूँ इंपोर्ट, जो प्री डिफाइंड इंपोर्ट फंक्शंस हैं, बहुत कम, बहुत रेयर केस में, तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब यहाँ हम आते हैं और इसके लिए हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पे, niftyud.com पे। वहाँ पर मैंने इसका लिंक दे रखा है, और उसी लिंक में ही अपने को सारे कोड्स वगैरह मिल जाते हैं। वो एक सेफ प्लेस है, तो इसलिए यहाँ पर रख रखा है। आपको यहाँ फ्री टूल्स में जाना है, फ्री टूल्स में लाइब्रेरीज एंड कोड पे जाना है। लाइब्रेरीज एंड कोड पे जब जाएंगे आप, तो लाइब्रेरीज एंड कोड पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आपको लाइब्रेरी का आईडी मिल जाता है। तो आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, आप इसको कॉपी कर लीजिए। डबल क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। आप इसको डबल क्लिक करके आपको कंट्रोल सी दबाना है ज़रूर, ठीक है। अब यहाँ पर हम आकर के एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं। कोड्स यहाँ पर लिखेंगे, और लाइब्रेरीज़ को ऐड करने के लिए ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। लाइब्रेरीज़ पे आकर के यहाँ प्लस पे क्लिक किया, और यहाँ लाइब्रेरीज आईडी जो कॉपी किया था वो पेस्ट किया। जैसे हम इसको लुकअप पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर लिख करके आया। अब इसको हम हेड को 1 पे क्लिक कर देंगे, वर्जन 1, राइट। अब प्रीमियम फंक्शन लिख करके आ गया, इसको हम ऐसे एज इट इज़ लगा देंगे। यहाँ पर आपको जो भी लिखना है आपको लिखना है, कोड लिख लीजिए, या आपको कुछ भी लिखना है आप नाम उसका कुछ भी दे सकते हैं, आप अपने टूल का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर पहले से ही बना हुआ प्री डिफाइंड एक फंक्शन है, देखिए, लेकिन इस फंक्शन का कोई यूज़ नहीं है बिकॉज ब्लैंक है ये, तो हम इसको डिलीट कर देंगे। और यहाँ पर हम इसी लाइब्रेरीज के नीचे अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ आपको ये मिल जाता है पूरा का पूरा कोड, राइट। कोड को एज इट इज़ कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, ठीक। ये बेसिकली आपका जो कोड है, ये लाइब्रेरी का पूरा कोड है, एंटायर कोड है लाइब्रेरी का। इससे आपको 3 फंक्शन मिलेंगे, CSV डेटा, जिप फाइल एक्सप्लोर करने के लिए, और वेब डाटा। तीनों को आप यहाँ पर पेज कर सकते हैं इस कोड के थ्रू। अभी हम यहाँ पर इसको एज इट इज़ सेव करके छोड़ देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि हम ना इसको आगे एक कोड क्रिएट करेंगे जो कि कस्टमाइज कोड होगा, सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, तो वो इसीलिए यहाँ पर हम इस पार्ट को छोड़ रहे हैं, ठीक है। हम इसको एज इट इज़ छोड़ देते हैं कोड सेक्शन को, और यहाँ आते हैं। अभी तक हमने देखा कि जिस तरह से हम यहाँ पर इंपोर्ट डेटा यूज़ कर रहे थे, लेकिन डेटा नहीं आ रहा था, आई थिंक वही है। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है उसको यूज़ किए हुए, इंपोर्ट डेटा यूज़ भी नहीं करता हूँ। अब मैं अपने उस पर चलता हूँ कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इक्वल टू टाइप किया और गेट CSV डेटा, देखिए आप, गेट CSV डेटा, गेट वेब डेटा, गेट जिप CSV डेटा, 3 टाइप के फंक्शन है। तो मैं यहाँ पर गेट CSV, बिकॉज ये अपना CSV एक्सटेंशन के साथ में है, ये फाइल CSV एक्सटेंशन के साथ में है, तो हम यहाँ पर CSV डेटा पे क्लिक करके, और URL में आप चाहें तो पूरा URL दे दीजिए, और चाहें तो आप सेल का रेफरेंस दे दीजिए। जैसे ही एंटर करेंगे आपको इमीडिएटली ये डेटा यहाँ पर ले आकर के दे देगा। आपको यहाँ पर कुछ भी और नहीं करना है, लाइक उसमें जैसे आपने देखा कि मल्टीपल वो हैं, डेलीमीटर्स वगैरह दिए गए हैं, हम लोग उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही डेटा आ जाएगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये मैक्सिमम टाइम वर्क करता ही है, ऐसा नहीं है कि ये जनरली मतलब जिस टाइप से इशू इंपोर्ट डेटा और इन सब में आता है वैसा तो नहीं आएगा इसमें। इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो और भी बनाया था कि डेटा कैसे हम CSV और जिप में फेच कर सकते हैं, राइट। एक्सीडेड मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम लाइन इक्वल टू 0। आई थिंक यहाँ पर राइट, यहाँ पर एक प्रॉब्लम, अच्छा हाँ, देखिए इंपोर्ट डेटा भी काम करेगा, ये अच्छा है कि हमारे सामने एरर आया, तो हम आपको दिखाते हैं कि क्या एरर है।
और क्यों है इसका जवाब मैंने आपको बोला था कि यूआरएल को करेक्ट करने का भी जवाब आपको मैं दिखाऊंगा। तो जब आप इसको मतलब यूआरएल को देख रहे हैं तो इसमें एक माइनर सा एरर है, वो मैं आपको एरर क्या है, वो बेसिकली मास्किंग की गई है ताकि यूज़ करते टाइम पे इशू ना हो, मतलब दूसरे लोग उसको ऑटोमेटिकली फीच ना कर पाएँ ऐसा। हम इसमें क्या करने वाले हैं, एनएससी जो वहाँ पर हमने कॉपी किए थे, एनएससी ये आपको रिमूव करना है, राइट। आई थिंक ये इम्पोर्ट डेटा वाला भी काम करेगा। जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको आना चाहिए, डेटा आ गया, ठीक है। अब अगर देखना है तो इसी में मैं आपको दिखा देता हूँ, इक्वल टू इम्पोर्ट डेटा भी करके दिखा देता हूँ। इम्पोर्ट डेटा और ये एंटर किया तो इम्पोर्ट डेटा भी काम करेगा, नो डाउट, राइट। तो दोनों आपने देखा कि इधर आपका ये काम कर रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उधर आपका इम्पोर्ट डेटा काम कर रहा है इधर, ठीक है। तो दोनों ही काम कर रहे हैं, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ यूआरएल अभी करेक्ट हो गया। यूआरएल इस तरह से एनएससी रिमूव करने के बाद, इसलिए एक्चुअली ये इनका एग्जिस्टिंग आर्काइव का सर्वर है, वहाँ से हम लोग डेटा पुल कर रहे हैं। बीच में इसमें एक एडिशनल एनएसई जोड़ दिया गया है ताकि जो भी यूआरएल्स ऐसे फेच किए जा रहे थे जो कोड्स के थ्रू, तो वो ना फेच हो, इसलिए ऐसा किया गया है। अब यहाँ पर हम आते हैं और आपको अगर इसको डायनेमिक बनाना है तो बहुत सारी वीडियोस मिल जाए हमारे ही चैनल पे, डेटा टूल डेवलपमेंट सीरीज़ में उससे रिलेटेड वीडियोस हैं। अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, और आपको मैं यहाँ पर जस्ट एक दिखा दे रहा हूँ कि कैसे आप करना है तो कर सकते हैं। इक्वल टू यहाँ पर टाइप करिए, और इक्वल टू टाइप करने के बाद इसको कोटेशन में ले लीजिए, कितना पार्ट जहाँ तक डेट नहीं है, ठीक है। आपने इसको जहाँ तक डेट नहीं है उसको ले लिया कोटेशन के अंदर। तो कोटेशन के अंदर लेने के बाद अब ये इतना पार्ट बचा जो ब्लैक कलर में दिख रहा है, बाकी ग्रीन हो गया है। इसके पहले आप लगा लीजिए एंड। तो एंड लगाने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे ही किसी भी सेल का आईडी डाल दीजिए, उस सेल में हम लोग डेट बाद में ले लेंगे। मान लेते हैं कि हम M1 ले लेते हैं, राइट, M1। तो M1 यहाँ हम डाल लेते हैं अभी के लिए, राइट। M1 क्यों डाला है उसको आपको मैं रीज़न बता रहा हूँ। हम यहाँ पर हम M1 डाल लिए हैं। तो M1 से बेसिकली ये तो इसको एंड करके मतलब हमने क्या किया बेसिकली कि इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं, M1 सेल को इसी में डेट की जगह कनेक्ट कर रहे हैं, बाद में हम उसको ले लेंगे। और यहाँ हम इसको भी CSV में दे देते हैं, तो डॉट CSV को भी हम कोटेशन में दे देते हैं। तो M1 बेसिकली अपना डेट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर M1 के अंदर हम इज इक्वल टू टेक्स्ट, हम डेट को लेने वाले थे तो हम मोस्टली टुडे ही डालेंगे, या फिर अगर आपको डेट डालना ही है, लाइक अगर मान लेते हैं कि हम एक एग्जांपल के लिए इक्वल टू टुडे, अब यहाँ पर देखेंगे तो आप हमने एक डेट डाल दिया, कंट्रोल शिफ्ट वी, हमने यहाँ पर सिंपली डेट डाल दिया, नॉर्मल डेट डाल दिया, टुडे डाल करके कंट्रोल शिफ्ट सी कॉपी किया, कंट्रोल शिफ्ट वी पेस्ट कर दिया, तो वही डेट आ गया। इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करेक्ट कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो आपको कन्फ्यूज़न होगा। 9 जून 2024, तो हम यहाँ पर 6 जून कर लेते हैं अभी 1 मिनट के लिए। और यहाँ पर M जो है यहाँ पर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं, वो डेट को हम उसी के फॉर्मेट में ले आ रहे हैं जिस फॉर्मेट में एक्सचेंज का रहता है, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, टेक्स्ट किया, टेक्स्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट किया जिसमें डेट है, सेल O1 को, O1 को सेलेक्ट करने के बाद हम फॉर्मेट इसको कर दे रहे हैं किसमें, DDMMMYYYY, आई थिंक यही था, वहाँ पर चेक कर लेंगे, अभी कोई इशू नहीं है, या चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 06062024, अच्छा वहाँ पर 06062024 है, मतलब वो टेक्स्ट में नहीं है मंथ, तो यहाँ पर डबल M लगाएंगे, हम डबल M लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली 06062024 हो गया, ठीक है। डबल M लगाएंगे तो हमारा ये मंथ 06 फॉर्मेट में आ रहा है, ट्रिपल M लगाएंगे तो JUN फॉर्मेट में आएगा। तो यहाँ पर हम इसको एंटर करके सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये
अपना 060624 हो गया और यहाँ पे भी वो सेम आपका यूआरएल क्रिएट हो गया और ऑटोमेटिकली डेटा फेच होकर के आ गया गेट सीएसवी वेब डेटा से। यहाँ पर जब डेटा आ गया अब हमारे सामने क्या होता है कि अब डेट हमारे सामने डेटा आ गया। अगर हम चाहें तो डेट चेंज कर सकते हैं, पिछले दिन का चाहिए तो हम पिछले दिन का करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ डेटा आ जाएगा, राइट। अब हम आते हैं यहाँ पर डेट जो हमें एनालिसिस करने के लिए निकालना है उसमें आते हैं। अब यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए अगर हम डेटा निकाल रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ऐसा ही जैसा हमने आपको दिखाया कि लेफ़्ट साइड में एक जगह हम स्टॉक के नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर डेट डाल करके वॉल्यूम डिलीवरी और ये सब रखेंगे, राइट। अच्छा, इसमें दो चीज़ें रहेंगी। पहला ये रहेगा कि हम डेटा रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, दूसरा ये कि एनालिसिस के लिए क्या करेंगे। तो जितना मिनिमम से मिनिमम आप करना चाहें उतना कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा वो इशू नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम वो देखिए। अपडेट हम एक एग्जांपल के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ, सबसे पहले तो हम शॉर्ट कर लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम इसमें से इक्विटी के लिए शॉर्ट कर लें, राइट। तो इक्विटी शॉर्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, एक रफ वर्क कर लेते हैं, बेसिक रफ वर्क रहेगा इक्वल टू, हमने इसको कंट्रोल सी प्रेस किया और पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। कॉपी पेस्ट हो गया है पूरा का पूरा। रफ वर्क इसी में ले लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। कंट्रोल शिफ्ट वी आपको पेस्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट वी प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, ऐसा पेस्ट हो जाएगा पूरा। और यहाँ पर आकर के आपको सीरीज़ में सिर्फ और सिर्फ क्लियर कर लीजिए सारा जो जो भी आपको चाहिए। मैं यहाँ पर इक्विटी का एग्जांपल ले रहा हूँ। इक्विटी जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सारी इक्विटी के आ गए। आप कंट्रोल कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी दबा करके कॉपी कर लीजिए, इतने आ गए। अब इसको आकर के हम यहाँ पर यहाँ पेस्ट कर देंगे, राइट। और यहाँ पर सिंबल लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा डेट भी आई थिंक रहेगा ही ऊपर आपको, तभी आप कर पाएंगे। तो यहाँ पर आकर के हम क्या क्या लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं इसमें जो भी आपको डेटा चाहिए आप वहाँ उतने कॉलम रख सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 2 कॉलम ही रखना है। मैं यहाँ पर 2 कॉलम का एग्जांपल ले रहा हूँ या 3 का ले लेता हूँ। चलिए, यहाँ पर मैं आपको क्लोज प्राइस, ओके, और नंबर ऑफ क्लोज प्राइस और टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी यानी वॉल्यूम और डिलीवरी क्वांटिटी, ये बेसिकली 3 नंबर्स आपका यहाँ पर लेते हैं। तो चलो, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी ले लिया, 4 ले लिए, ठीक है। डिलीवरी परसेंटेज आप चाहे तो ले जाएं, चाहे तो आप निकाल लीजिएगा, टोटल ट्रेड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ट्रेड, ये डिलीवरी क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि वो तो आप लेके जा ही रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पर आ गए हम और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर, अब यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देंगे वही कि हमें ये 4 डेटा चाहिए, ठीक है। यहाँ अब 4 डेटा हमें चाहिए वहाँ से, तो चारों डेटा के लिए हम यहाँ पर सबसे अच्छा ये कर क्यों रहे हैं, हम इसी डेटा को ना रिकॉर्ड करेंगे आगे चल के, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे और किस तरह से आप मल्टीपल डेज का रिकॉर्ड कर सकते हैं। जितने डेज का आपको चाहिए, आपको 4 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, जो भी चाहिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आकर के हम सिंपली यहाँ पर इसका चाहे आप वी लुकअप यूज़ कर लीजिए, चाहे आप एक्स लुकअप यूज़ कर लीजिए, फिल्टर यूज़ कर लीजिए, जो भी आपको लुकअप फंक्शन आता है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा बेटर पता है तो आप कर लीजिए। एक्स लुकअप मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ और बहुत बेसिक सा फंक्शन है ये। एक्स लुकअप में क्या होता है, हम एक बार सर्च की देते हैं, सर्च की मतलब जो हमको सर्च करना है और कहाँ पर सर्च करना है। तो पहले हमने दिया एक्स लुकअप में, देखिए सर्च की ये है, सर्च की हमने A3 दे दिया और उसको हम कॉमा दे करके लुकअप रेंज कहाँ पर, ये वाला की कहाँ पर देखना है, तो हमें कहाँ पर देखना है, हमें हमें देखना है यहाँ पर, राइट। और कहाँ तक, पूरा नीचे तक आ गए हम, ठीक है। अब मैं तो ये भी कहूँगा इवन कि आप इसको ए ही कर दीजिए, मतलब इसकी भी लिमिट मत लगाइए। मान लीजिए कल को ज़्यादा आया तो ज़्यादा में ही ले लेगा, बड़ी रेंज रखिए ए। और रिजल्ट रेंज कहाँ आएगा इसका, मतलब हमें देखना तो वो है लेकिन हमें देखना क्या है, इस डेटा का क्या रिजल्ट हमको चाहिए। तो हमको क्या चाहिए था वहाँ, क्लोजिंग प्राइस चाहिए था, तो हमारा क्लोजिंग प्राइस यहाँ है, तो हम इसको ही सेलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है, आई को भी आई तक रख देंगे, आई को भी हम आई तक ही यहाँ रख देंगे, हम उसको लिमिट नहीं देंगे। ठीक है, अब एंटर करेंगे, यहाँ देखेंगे तो आ गया हमारा 169, सो इसका ये क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, अब हम इसको क्या करने वाले हैं कि हम आई के बाद हम दूसरा वाला वहाँ देख लेंगे टोटल ट्रेड क्वांटिटी। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं कि इसको हम लॉक कर देते हैं, बिकॉज इसका हम, अच्छा, ए का मतलब ये है कि कॉलम और 3 का मतलब है रो। तो हमें क्या लॉक करना है, कॉलम लॉक करना है कि एक ए के बाद वो बी वाला नहीं लेगा, बिकॉज बी की ज़रूरत नहीं है, सी की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पर इसके पहले ही डॉलर साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर कॉलम लॉक हो गया, लेकिन अभी भी ये आपका रो नंबर 3 है। रो नंबर कभी मूव कर सकता है, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, लेकिन ए के बाद बी नहीं आएगा जब हम ड्रैग करेंगे इसको। और ए ये भी हमारा फिक्स है, क्योंकि हमें इसी रेंज में ही करना है, तो इसका सब कुछ फिक्स कर दिया हमने। देखिए, रो भी इसका लॉक कर दिया, कॉलम भी लॉक कर दिया। ठीक है, लेकिन ये वाला तो हमको नहीं करना है, बिकॉज हमको आगे आगे बढ़ाते जाना है ड्रैग करके, और चेंज करेंगे हम बाद में। तो यहाँ पर मैं यही करने वाला हूँ। इसको स्क्रॉल टू टाइप, इसको एंटर किया तो यहाँ पर देखिए आप, ये आपका फिक्स हो गया। अब आप नीचे ड्रैग करेंगे ना, तो इसमें हो रहा है, राइट। इसका हमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका हमें क्या करना है, कॉलम ये भी रेंज लॉक करना है, लेकिन कॉलम नहीं हम कॉलम नहीं लॉक करेंगे, रो के लिए लॉक कर देंगे। I4 से शुरू होना चाहिए, बिकॉज I4 के बाद अगर वो I5 नीचे चला गया, ड्रैग हो गया, तो उसमें आपको डेटा नहीं दिखाई देगा। तो I4 को हम यहाँ पर लॉक कर देते हैं, राइट। ये देखिए, कॉलम अब हमने लॉक नहीं किया, रो लॉक किया है। स्क्रॉल टू टाइप करके हम इंटर करेंगे। अब यहाँ पर आकर के हम देखेंगे तो यहाँ आ गया डेटा, राइट। अब इसके बाद, अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं कि एरे फार्मूला लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ अभी। इसको आपको ड्रैग कर लेना है जितने भी हैं। ठीक है, आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे ना, तो सभी जगह अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर कंट्रोल सी किया और जितना है नीचे, ठीक है, नीचे तक वी कर दीजिए, आ जाएगा। क्या आ गया आपको। अब यहाँ पर आकर के हम टोटल ट्रेड क्वांटिटी देखने वाले हैं। तो टोटल ट्रेड क्वांटिटी का नंबर देख लीजिए। लो, एक के में है, उसके बाद आपको एम वाला है, फिर एन वाला है। के एम एन, 3 आपके कॉलम है, तीनों आपको वहाँ पर ऐसे एज इट इज़ लगा लेना है। ठीक है, तो जब यहाँ आप ऐसे ड्रैग करेंगे ना, तो आप देखिए क्या होता है। यहाँ पर जे आया है, हमको जे नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, के चाहिए, राइट। और हमको, अच्छा देखिए, यहाँ पर के आया था, यहाँ पर एल भी आया है, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ये नहीं चाहिए था, के चाहिए था, के एम एन। हम वही लेने आए हैं यहाँ पर। अब एम और एन, एन ये ले लिया। अब देखिए यहाँ पर इन सभी को हम ड्रैग करने वाले हैं एक साथ ही। चाहे यहाँ से पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे उसको सेलेक्ट कर लीजिए। हमने पूरा का पूरा ये ड्रैग कर दिया। ठीक है, ड्रैग करने से हमारा डेटा ये पूरा रेडी हो चुका है, अभी आप देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर डेट तो डेफिनेटली होना चाहिए, बिना डेट के तो क्या ही रहेगा। तो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, डेट दे देते हैं इक्वल टू, और जो भी यहाँ पर डेट होगा, राइट, या डेट यहाँ का दे दीजिए, क्योंकि ये डेटा आया है, ये फेच हुआ है, इसको दे दीजिए। तो 5 जून का डेटा आ गया आपको। ठीक है, इतना तो काम हो गया अपना कि डेटा लाने से लेकर के डेटा फिल्टर करने तक। अब हमारा काम आता है कि हम इसी डेटा को राइट साइड में सेव करते जाएं, रिकॉर्ड करते जाएं, राइट। तो एक तो तरीका ये है कि आप इसको सिंपली कॉपी करिए और जहाँ आपका मन करे वहाँ पेस्ट कर लीजिए, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कोड के थ्रू कर सकते हैं और वो ऑटोमेटेड होगा, तो उसमें आपको बेनिफिट होगा ये, जब भी आपको करना है,
चेंज, तब आप करके उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। तो यहाँ देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, सेम इसी को, ये बेसिक टूल्स टाइप का मैं बता रहा हूँ आपको, बेनिफिट ये होगा कि आप इसको अल्टरेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपने कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके बाद एक मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर कि ये वाला हम छोड़ देते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एक बार रिकॉर्ड करेगा, फिर इसके आगे भी रिकॉर्ड करेगा, ऐसा करके रिकॉर्ड करता जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पर 5 तारीख का आ जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ अगली बार हम करेंगे, मान लीजिए 6 तारीख का आ गया या उसके पहले का आ गया। तो मल्टीपल डेज का वॉल्यूम और डिलीवरी जो भी है आपको वो करना है तो वो कर लीजिए। लास्ट में कहीं आपको लगता है कि वही आपको एवरेज के लिए लेना है, लाइक 7 डेज का ले लिया, 7 डेज का एवरेज लेना है, 7 डेज का एवरेज ले लिया, तो एवरेज के बाद मतलब एनालिसिस टोटली आपके हाथ में होगा कि आप किस तरह से उसको कॉम्प्लेक्स यूज केस में ले सकते हैं, राइट। अब हम इसके लिए कोड्स को दोबारा ओपन करते हैं और इसमें हम कोड्स ऐड करेंगे। क्या कोड ऐड करेंगे, ये तो आपका बेसिकली था कि आप किस तरह से स्क्रिप्ट जो अपना लाइब्रेरी था, वो जो रेडीमेड लाइब्रेरी थी वो आपने यूज़ किया था। हम यहाँ पर 10-20 लाइन यूज़ कर लेंगे अभी, ठीक है। और यहाँ से हम कोड को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, राइट। तो यहाँ पर जब हम कोड को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले कोड, किसी भी कोड को क्रिएट करते टाइम, जैसे मैंने आपको दिखाया था कि जब हमने इसको ओपन किया था तो उसमें प्री डिफाइंड एक फंक्शन था, ठीक है। वो फंक्शन ब्लैंक था, हम चाहते तो उसी फंक्शन को छोड़ सकते थे, वही यूज़ कर सकते थे, रीयूज़ कर सकते थे। अभी कोई बात नहीं, हमने रिमूव कर दिया था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसी में यूज़ करने वाले हैं हम एक फंक्शन, नाम कुछ भी आप देख सकते हैं। अच्छा, काम क्या रहेगा, काम मैंने आपको बता दिया कि वो इधर से रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। उस फंक्शन को अभी अल्टरेट मॉडिफाई करके देखेंगे कि किस तरह से हम मल्टीपल यूज़ केस में ले सकते हैं अगर हमको वही काम करना है, राइट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, ब्लैंक फंक्शन होगा। फंक्शन हम लिखेंगे ना तो वो आपको आ भी जाएगा वहाँ पर, आप खुद भी आपको यही सेम सेम काम करना है। हम फंक्शन का नाम रख लेते हैं सेव डेटा, राइट। बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस इसमें नहीं करने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके काम आएगा मोस्टली। तो यहाँ पर इस तरह से हम कर्ली ब्रेसेस लगा के फंक्शन ओपन करके, अब ये हमारा फंक्शन ओपन हो गया है, इसके अंदर ही हम पूरा का पूरा फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करके, अच्छा वेरिएबल इसलिए क्रिएट कर रहे हैं कि हम ये इसको बता रहे हैं कि शीट में जा करके शीट के अंदर ये वाला फाइल एक्सेस करके, ये वाला शीट एक्सेस करके, इस शीट के अंदर डेटा नाम की एक शीट है उसको एक्सेस करो, एज ए सोर्स एक्सेस कर लो। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी शीट में ही इसको पेस्ट कराना है या दूसरी शीट में पेस्ट कराना है तो वहाँ पे भी हम दिखा देंगे आपको कि किस तरह से कर सकते हैं आप, राइट। तो हम यहाँ पर अभी क्या करने वाले हैं, सिंपली इसी के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरह से आप कर सकते हो। तो एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया शीट का, ठीक है, और शीट, राइट। शीट को हमने क्लिक किया, उसके बाद स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन, और हम एक्टिव स्प्रेडशीट ले लेंगे, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, राइट, गेट एक्टिव स्प्रेडशीट, ठीक है। अब यहाँ पर एक वेरिएबल और हम क्रिएट कर लेते हैं इसी उसके अंदर, क्योंकि हमको जहाँ से, एक तो हमने अभी शीट एक्सेस कर लिया, बेसिकली एक्टिव स्प्रेडशीट मतलब ये वाला जो हमारा शीट है, इसको एक्सेस कर लिया इसने, ये आप एक्सेस कर लिया है, इस फंक्शन ने ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लिया है इसको। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सोर्स ले लेते हैं, कहाँ से उठाना है हमको डेटा, ठीक है, और कहाँ पर हमको पेस्ट करना है, ठीक है। सोर्स इक्वल टू शीट, शीट कौन सा, क्योंकि हमने पहले से प्री डिफाइन हमें यहाँ पर एक हमने अपने आप डिफाइन किया है एक वेरिएबल शीट, वही शीट हम ले रहे हैं अब दोबारा से, तो उसको करने की ज़रूरत है नहीं। डॉट गेट रेंज, गेट एक्टिव शीट ले लेते हैं, गेट शीट बाय नेम ले लेते हैं, बिकॉज हमको मान लीजिए कि 2 बार एक जगह और जो मैंने आपको बताया कि दूसरी शीट में भी करना होगा तो उसके लिए अलग शीट आएगी। तो हम एक काम करते हैं, गेट शीट बाय नेम, ठीक है, गेट शीट बाय नेम, और यहाँ पर हम ले लेते हैं, आई थिंक वो डेटा लिखा है, ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पर हमें डेटा शीट एक्सेस मिल गया है। अब इसमें
सोर्स राइट, हमको लेना तो यही है बेसिकली, क्योंकि और तो कुछ हमको करना नहीं है उसमें। तो हम इसमें क्या करेंगे, अभी सोर्स सीट ले लेते हैं बेसिकली, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको ज़रूरत भी पड़ी, दो बार करेंगे। सोर्स सीट हमने ले लिया यहाँ पर, राइट। सोर्स सीट ले लिया, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वेरिएबल सोर्स अब ले लेते हैं। सोर्स की सीट में आ गए, हम सोर्स पे आ रहे हैं, इक्वल टू जो भी हम वहाँ पर लिए थे, सोर्स सीट, सोर्स सीट, इस सीट के अंदर सोर्स सीट डॉट गेट रेंज, राइट। रेंज, हम रेंज ले लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक की रेंज है, अपना A1 से लेकर के हम यहाँ A1 से लेकर के ई, अच्छा हमने लास्ट टाइम पे जैसे बात किया कि हम नहीं चाहते कि वहाँ पर लिमिटेशन हो, मान लीजिए कल को 10 स्टॉक और ऐड करने हुए नीचे, तो उसके हिसाब से चलते हैं, तो हम A1 से लेकर ई तक ले लेते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर A1 से लेकर के ई हमने पेस्ट कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पर ये वाली रेंज से अब हम इसी में इसकी गेट वैल्यूज़, इसका वैल्यूज़ भी ले लेते हैं, राइट। गेट वैल्यूज़, सोर्स हमारे पास में आ गया। ये कोड क्या करेगा, अभी सोर्स से डेटा ले लिया है, राइट। अब उसको पेस्ट कहाँ करना है, मतलब ये कॉपी कर लिया है डेटा को, इतने कोड ने कॉपी किया है, ये कोड अभी तक कॉपी कर रहा है। अब हम इसके जहाँ पर हमको पेस्ट करना है वो देख लेते हैं। हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, डेस्टिनेशन सीट, राइट। डेस्टिनेशन सीट इक्वल टू ऑल्सो शीट, क्योंकि शीट तो सेम है, हम अभी सेम शीट की बात कर रहे हैं। या एक काम कर सकते हैं, चलो बाद में इसमें चेंज करके दिखाएंगे आपको हम। शीट डॉट गेट शीट बाय नेम, अच्छा क्यों मैं ले रहा हूँ, डेटा शीट है ऑलरेडी, तो एक वेरिएबल बना है, तो दोबारा क्यों बनाने की ज़रूरत है। बनाने के लिए इसलिए मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर ही इमीडिएटली, कि हम बाद में चेंज भी अगर कर रहे हैं अभी आपके सामने, तो भी आपको समझ में आएगा कि क्यों इसको बनाने की ज़रूरत पड़ी, राइट। गेट शीट बाय नेम, ज़रूरत नहीं है वैसे अभी, लेकिन बना इसलिए रहा हूँ ताकि आप ये डेस्टिनेशन सीट को चेंज कर पाए आराम से, राइट। यहाँ पर हम डेटा शीट को ले लिया, उसके बाद हम डेस्टिनेशन ले लेते हैं, वेरिएबल डेस्टिनेशन इक्वल टू शीट, डेस्टिनेशन सीट डॉट गेट रेंज। अच्छा वहाँ पर देखिए हमने गेट रेंज लिया था कि कहाँ से डेटा सेट उठाना है, ये गेट रेंज कॉपी कौन सा डेटा करना है, गेट रेंज A1 टू E, हमने वो कॉपी किया है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम अब इसको सेट करने के लिए देख रहे हैं, तो हम सेट कहाँ पर करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं इसको कि शीट का ये रेंज सेलेक्ट करेगा बेसिकली। अच्छा इसके अलावा हम चाहे ना तो इसको इसको आ, हम चाहे तो इसको डेस्टिनेशन सीट गेट रेंज, हम चाहे तो इसको डायरेक्टली डेस्टिनेशन पे सेव भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो डेस्टिनेशन सीट में। एक काम करते हैं, यहाँ पर डेस्टिनेशन सीट हमें पता ही है कि डेटा में ही अभी सेव करना है, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, इसका डायरेक्टली हम कहाँ पर रिकॉर्ड करना है उसको कॉलम आईडी बताते हैं। क्यों, क्योंकि अभी हमारा सीट तो सेम है, सीट तो सेम है, बस हमें ये करना है कि यहाँ से यहाँ के बाद शुरू करना है, एफ के बाद। हमारे पास में कितने यहाँ पर 0 1 2 3 4 तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जितना भी है जितने भी कॉलम्स, एक बार आपको सामने करके दिखाता हूँ मैं।
यहाँ पर हम एक बार लास्ट कॉलम ले लेते हैं पहले शीट में, क्योंकि जो भी लास्ट कॉलम बेसिकली ये कि जहाँ तक डेटा अवेलेबल है उसके बाद वो लास्ट कॉलम है। तो ई बेसिकली इसका लास्ट कॉलम है यहाँ पर। यहाँ एन नहीं है इसका लास्ट कॉलम क्योंकि ये सब ब्लैंक है। यहाँ पर ई है इसका लास्ट कॉलम। तो हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल लास्ट कॉलम इज इक्वल टू डेस्टिनेशन, समझ गए होंगे आप, डेस्टिनेशन सीट डॉट गेट लास्ट कॉलम, राइट, गेट लास्ट कॉलम। हमने यहाँ इसको डिक्लेयर कर दिया कि इसका ही लास्ट कॉलम यानी शीट डेस्टिनेशन सीट का ही लास्ट कॉलम लेना है इसको। और लास्ट कॉलम लेने के बाद इसमें लास्ट कॉलम के बाद ही आपको जहाँ पर सेव करना है वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल डेस्टिनेशन कॉलम या टारगेट कॉलम लिख देते हैं। टारगेट कॉलम इज इक्वल टू लास्ट कॉलम प्लस, हम एक काम करते हैं, लास्ट कॉलम के बाद एक कॉलम छोड़ करके दूसरे कॉलम से शुरू करते हैं, राइट। मतलब जो ये यहाँ पर एक कॉलम छोड़ करके दूसरे कॉलम से शुरू करेगा, तो इसलिए हमने यहाँ लास्ट कॉलम प्लस 2 लिख दिया, राइट। अब यहाँ पर हम जाते हैं डेस्टिनेशन सीट डॉट गेट रेंज। अब हम यहाँ पर इसकी रेंज डिफाइन करेंगे कहाँ से कहाँ तक। तो कॉलम रो नंबर तो बेसिकली, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए रो, यहाँ पर हमने गेट रेंज दिया, गेट रेंज में बेसिकली रो इंटीजर होता है, तो मैं यहाँ पर रो इंटीजर डाल दे रहा हूँ 1। क्यों डाला बाय डिफ़ॉल्ट 1? क्योंकि यहाँ पर रो हम फर्स्ट रो से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ आप देखिए कॉलम नंबर भी बेसिकली इंटीजर होता है, तो कॉलम नंबर हम क्या यहाँ डालने वाले हैं, टारगेट कॉलम डाल देते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी इंटीजर डिसाइड हो जाए, इंटीजर का एक हमने फंक्शन ऑलरेडी बना दिया है। तो यहाँ पर हम टारगेट कॉलम डाल दे रहे हैं कि कहाँ से, टारगेट कॉलम यानी इस वाले कॉलम से। उसके बाद कहाँ तक सेट करना है, तो कहाँ तक सेट करना है, तो हम अगर नंबर रो देंगे, देखिए कॉलम भी डाल दिया, उसके बाद नंबर रो कहाँ तक सेट करना है, तो जितना डेटा है वो सब सेट कर दो। कॉलम में जितने भी डेटा हैं वो सब सेट कर दो। हमारा डेटा कहाँ पर है, A1 टू E1। अब हम A1 टू E1 देंगे तो बार बार हमको देना पड़ेगा, तो उससे अच्छा हम क्या है, सोर्स की लेंथ तक कर देते हैं, ठीक है। सोर्स डॉट लेंथ, राइट, सोर्स के लेंथ तक हमने कर दिया। उसके बाद हम ये तो हमने किया रो, नंबर ऑफ रोज, कितने रोज हम ले रहे हैं। हम एट द सेम टाइम कॉलम भी बना दे तो अच्छा है, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स लेने हैं हमें, हम यहाँ पर कॉलम भी बना दे रहे हैं। तो कॉलम को बेसिकली एरे में फॉर्मेट एरे में डालते हैं, तो एरे में हमेशा आपको ब्रैकेट के अंदर 0 लगाना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। सोर्स हमने लिया, ठीक है। सोर्स लेने के बाद आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सोर्स, यानी सोर्स का पूरा कंप्लीट एरे, जितना भी एरे है जहाँ तक भी है, उसके बाद लेंथ, राइट। तो ये हमारा रेंज सेट हो चुका है। रेंज हमने इसमें पहला रो, उसके बाद कॉलम हमने, यानी कॉलम जो लास्ट कॉलम है +2, यानी कि कॉलम ये हमने डिफाइन किया, मतलब ये वाला कॉलम हमने छोड़ दिया। जितना लास्ट कॉलम मीन्स E+2, ई के बाद E+2 मतलब F को छोड़ करके G+2, और हमने रो नंबर यहाँ पर 1 लिया है, तो इसलिए इसको बाय डिफॉल्ट सेट करेगा। अगर आपको 2 लेना है तो ये यहाँ से सेट करेगा, इसको छोड़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसलिए 1 लिया है, रो नंबर 1, टारगेट कॉलम यानी लास्ट कॉलम +2, सोर्स लेंथ तक जहाँ तक इसका है, मतलब अगर हम ये पूरा का पूरा देख रहे हैं तो ये पूरा का पूरा वहाँ पर सेव करेगा। उसके बाद अच्छा यहाँ पर देखिए एक चीज़ और है कि अभी अगर हम पूरा ले रहे हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक लेगा, ए से लेगा, बिकॉज हम ए से हम यहाँ पर लिख रहे हैं। हम क्या करेंगे, हमें तो केवल और केवल ये चाहिए,
हमें तो केवल क्लोज प्राइस, क्लोज ट्रेड, ये 4 कॉलम चाहिए, तो हम यहाँ पर पहले ही सोर्स को चेंज करके बी कर लेते हैं, राइट, बी, ठीक है। अब यहाँ पर थे हम, और सेट कर देते हैं वॉल्यूम को पहले, सेट वैल्यूज़, जितनी वैल्यूज़ हैं सारी सेट कर दीजिए। अच्छा एक मिनट, वैल्यूज़ कहाँ की सेट करनी है, सोर्स, हमें वैल्यूज़ कहाँ से लेनी है, सोर्स से। सोर्स कौन सा था अपना, ये वाला था, ठीक है। यहीं की तो वैल्यूज़ ले करके यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। ये कोई एरर है क्या, ठीक। तो ये हमारा 10 लाइन का कोड प्रिपेयर हो गया है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉलम रोज सब चेंज कर सकते हैं। आपको लगता है कि वहाँ पर कॉलम और रोज चेंज करने से आपका टूल आपके हिसाब से बनता है, तो वो चेंज करिए। ये हमारा बन गया। अब इसको हम यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसी वाले फंक्शन को यहाँ पर डबल क्लिक किया, कंट्रोल सी प्रेस किया, यहीं पर हम चाहें तो एक क्रिएट कर सकते हैं, और चाहे तो इसके ऊपर हम एक मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मेन्यू क्रिएट करेंगे तो उसमें भी अपना बेनिफिट ये होता है कि हम ऊपर से ही मेन्यू में चेक कर सकते हैं। वो मैं आपको दिखा दूंगा, आप यहीं पर चाहें तो क्रिएट कर सकते हैं मेन्यू को। तो मेन्यू भी क्रिएट कर सकते हैं, दूसरा मैंने आपको बताया कि उससे भी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे तो हम बटन क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली। तो एक बार मैं आपको बटन दिखा देता हूँ, पहले करना है, हम एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर यहीं पर बना लेते हैं। आ गए यहाँ पर हम, और एक बहुत बेसिक सा हम बटन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, छोटा सा। ठीक है, सेव कर दिया, और ये यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करके हम इसको असाइन, अच्छा यहाँ देखिए, जब इस पे आप राइट क्लिक करेंगे ना तो 3 डॉट नज़र आएंगे, 3 डॉट पे आपको लेफ्ट क्लिक करना है, और यहाँ पर असाइन स्क्रिप्ट पे क्लिक करके जो यहाँ पर कोड का नाम ने दिया है ना, यहाँ पर ये फंक्शन का नाम जो दिया है वही वाला आपको यहाँ पर असाइन कर देना है। जैसे आप असाइन करेंगे, सेव करेंगे, ये अब आपका, जैसे आपका एक्सेल में मैक्रो इनेबल्ड होता था बटन, तो ये आपका यहाँ पर स्क्रिप्ट इनेबल्ड हो गया, ठीक है। अब आप जब इसको क्लिक करेंगे ना तो ये वाला फंक्शन काम करेगा बेसिकली। आप चाहते तो यहाँ से भी चेक कर सकते थे डायरेक्टली, इस पर सीधा क्लिक करते तो आपका काम करता, लेकिन यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे ही आप रिफ्रेश क्लिक करेंगे ना, अब आप देखिए क्या होगा, ये आपका डेटा 5 जून का यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो गया है, ठीक है। इस कॉलम को छोड़ करके यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। एक एग्जांपल के लिए हम क्या करने वाले हैं अभी, अच्छा यहाँ पर 5 जून हमने डाला है, तो एक काम और कर सकते हैं कि एक काम और कर सकते हैं ये कि यहाँ पर इसके ऊपर हम रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ पर ये चेक करने के लिए रख लेते हैं कि ये डेटा यहीं से, ये डेट यहाँ से जाए बेसिकली, ठीक है। तो एक काम यहाँ पर आपके सिर्फ आपके सिर्फ आसानी के लिए, यहाँ पर जैसे हमारा ये O1 में था, इसको हम कंट्रोल कट करते हैं और ले आकर के इधर पेस्ट कर देते हैं A1 में। अच्छा, कंट्रोल कट करके पेस्ट करने से ये होता है कि ये अभी भी ऑटोमेटिकली रेफरेंस ले लेगा, देखिए डेटा A1 से ले लिया, अब ये डेटा A1 के सेल से जा रहा है वहाँ पर डेट। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, आपको जैसा करना है 3 मई का ले लेते हैं, जस्ट एक दिखाने के लिए आपको 3 मई का लेते हैं। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा रिफ्रेश हो गया है, देखिए 3 मई यहाँ आ गया, मीन्स कंफर्म हो गया आपको कि यहाँ 3 मई का डेटा आ गया है। ये 3 मई कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपको यहाँ से, तो एक तो कंफर्म हो गया आपको कि हाँ डेटा अपडेट हो गया, ठीक है।
डेटा मतलब यहाँ आ गया। अब आपको ये 3 तारीख का इधर लगाना है, तो 3 तारीख का लगाने के लिए रिफ्रेश पे जस्ट क्लिक करिए, आपका रिकॉर्ड हो जाएगा डेटा। अब देखिए ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया 353 जो, ठीक है। नेक्स्ट आप करते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ जस्ट, आप अपने आप करना है ये सारा काम। अब जैसे ही नेक्स्ट डेट सेलेक्ट करेंगे 5 का सेलेक्ट करते ही आप देखिए 4th का डेटा यहाँ आ गया, राइट। देखिए तो मतलब यहाँ 4th का डेटा सेलेक्ट किया हमने और यहाँ आ गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट डेट का, जैसे यहाँ पर 6 का कर लेते हैं, आई थिंक वो हमने पहले आने देना चाहिए था डेटा, तब हमको प्रेस करना चाहिए था। देखिए गलत, राइट, यहाँ देखिए 6 का डेटा आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप मतलब कर सकते हैं उसमें। अब ये आपके सामने आ गया है, अब आप इसमें चाहें तो एवरेज यूज़ करिए, चाहे तो आपको लगता है अगर आपको यहाँ पर, अब यूज़ करने वाली बात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको लगता है कि यहीं पर आपको एवरेज मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ये तो डेटा हो गया। आप यहाँ पर चाहें तो उसको कॉलम बढ़ा करके, कॉलम मतलब बेसिकली आप 10 कॉलम लगा लीजिए, 10 कॉलम के बाद उसको शुरू करेंगे तब भी कोई इशू नहीं है। तो आपको अगर लगता है कि 10 कॉलम ऐड किया उसके बाद आप करना शुरू कर रहे हैं तो वो उतना कॉलम लेगा वहाँ पर, ठीक है। तो उस तरह से आपको मैंने यहाँ पर प्रॉपर कि मतलब आप किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं वो मैंने दिखाया। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर कि अगर आपका यही यही दूसरी शीट में लाना हो तो क्या करेंगे। लाइक हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल के लिए इसी शीट को यूज़ कर लेते हैं, इसका नाम रख देते हैं एनालिसिस या रिकॉर्ड्स रख देते हैं, ठीक है। जस्ट ऐसे ही रख दिया और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड्स में वो डेटा रिकॉर्ड करने वाले हैं। हम यहाँ नहीं रिकॉर्ड करने वाले हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का हो रिक्वायरमेंट। कंट्रोल सी किया हमने यहाँ पर, तो हम पेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक। हो सकता है बहुत सारे लोगों का यूज केस हो कि यहाँ पर नहीं यहाँ पर करना है। अब इसमें सिंपली क्या करना है, इस वाली शीट का नाम कॉपी करना है और यहाँ आकर के, इसीलिए हमने डेस्टिनेशन सीट अलग क्रिएट किया। अब यहाँ आपको आकर के पेस्ट कर देना है। जब आप पेस्ट करेंगे ना तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ शीट का लास्ट कॉलम +2 लेगा। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। लास्ट कॉलम यानी ये, और +2 यानी इसको छोड़ करके यहाँ से शुरू करेगा, ठीक है। तो एक बार चेक करते हैं क्या होता है यहाँ पर। अच्छा, ये सेम जो यहाँ पर हमने बटन क्रिएट किया था, आप वहाँ पर भी बटन सेम क्रिएट कर सकते हो, नो इशू। वो सेम चीज़ें आप कट करके वहाँ ले जा सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, उसके लिए भी कोई वो नहीं है। इसको रिफ्रेश जब हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से आना चाहिए। देखिए वहाँ से डेटा आ करके यहाँ आ गया। दोबारा आप पेस्ट करेंगे, अगर आपको डेट चेंज करके करना है, 5 का करना है तो आप 5 का कर सकते हैं। आने देते हैं, फिर आपको दिखाता हूँ मैं। एक कॉलम छोड़ के वहाँ पे आ जाएगा। तो आ गया, अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, यहाँ आ गया। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से यूज़ केस में ले सकते हैं। आपको लगता है कि अब यहाँ पर और भी डेटा लेना है तो साइड में आप ऐड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो ये था इस वीडियो में जिसमें आपको मैंने ये बताया कि आप किस तरह से एक्सचेंज के यूआरएल को लेकर के ऑटोमेटिकली वॉल्यूम और डिलीवरी डेटा को लेकर के आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको बहुत सारे एडिशनल एड ऑन्स यूज़ करने हैं, लाइक आपको एवरेज निकालना है, सो आप यहाँ पर सिंपल फार्मूला ऐड कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि आपको अगर वॉल्यूम का एवरेज निकालना है तो वॉल्यूम एवरेज, तो यहाँ आपको बहुत सिंपल सा, मैं जस्ट फिनिश करने वाला हूँ ये वीडियो। यहाँ पर इक्वल टू टाइप करके एवरेज आप AV टाइप करेंगे, सेकेंड फार्मूला एवरेज है, एवरेज पे क्लिक करेंगे। आपको जो यहाँ पर वैल्यूज़ मिल रही हैं लाइक ये, ठीक है। आपको एक बार शुरू में तो मेहनत करनी पड़ेगी और कॉमा लगाया, वैल्यू 2, ये रहा वैल्यू 2। अब ऐसे ही मान लेते हैं कि वैल्यू 3 यहाँ पर होगा, तो ऐसे कॉमा लगा लगा करके
5 का, 7 का, जितने दिनों का आपको भी चाहिए। तो अगर हम एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर 2 का देखते हैं, तो 2 का एवरेज इतना है। हम ये भी अगर क्लिक करना चाहें कि ये वाला अगर इससे ज़्यादा है तो ये ग्रीन हो जाए, तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक ये आपके लिए यूज़फुल होगा और इससे आपको एक हेल्प भी मिलेगी कि स्विंग ट्रेड में किस तरह से आप वॉल्यूम प्रोफाइलिंग और डिलीवरी प्रोफाइलिंग करके वो स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जिनमें वो पोटेंशियल है कि वो चल सकता है। अगर चाहे उसमें चाहे न्यूज एक्शन हो, चाहे नहीं हो, या किसी भी टाइप का मार्केट चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, लेकिन वहाँ पर अगर एक्शन होगा तो आपके डेटा के अकॉर्डिंग एक्शन होगा। दैट्स वाई ये वाला वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट एंड यूज़फुल होगा। थैंक यू। ये वीडियो थोड़ा लंबा था बट आई थिंक ये वाला यूज़फुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।